नमस्कार सभी साथियों का। आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। अभी तक हमने जेआईबी के पीपीवी सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम नए टॉपिक पर आते हैं एनआरई एनआरई एनआरओ एंड एफसीएनआर अकाउंट्स के बारे में। जो रेमिटेंस फैसिलिटीज़ होती हैं अपना फॉरेन की, उसमें क्या क्या आप जो बैंक है और जो मिलती है एनआरआई को, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहली तो ये कि अपना एनआरआई किसे कहा जाता है। एनआरआई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो 182 दिन के ऊपर जो इंडिया से बाहर रह चुका है फॉरेन कंट्री में, उसे एनआरआई कैटेगरी में कहा जाता है। 182 दिन स्पेशल ये डे रहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि एनआरआई बस एक माइंडसेट था कि एनआरआई जो रहता है उसका बाहर रहता है, लेकिन ये क्राइटेरिया है जो 182 दिन के ऊपर रह चुका है तो उसको एनआरआई कैटेगरी में कहा जाता है। जो इंडियन तो रहता है बट उसका कुछ जॉब हुआ या वहाँ पर जाकर वो सेटल हो गया या कुछ 182 दिन के ऊपर हो गए इंडिया से बाहर और आउट ऑफ कंट्री में है, उसे एनआरआई कैटेगरी में कहा जाता है। और एनआरआई कैटेगरी में कौन कौन से अकाउंट अपन खोल सकते हैं एनआरआई के। एक आता है एनआरई। एनआरई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट। अच्छा, इसको जो है जो कोई भी व्यक्ति होता है इंडियन जो बाहर कंट्री में रह रहा है, वो इंडियन इंडियन करेंसी के लिए पैसे डालने के लिए ये अकाउंट खोलता है। ऐसे ही होता है एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट को क्या कहा जाता है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। और ये अकाउंट में भी जो कोई व्यक्ति अगर इंडियन है और बाहर कंट्री में रह रहा है तो इस अकाउंट का यूज़ कर सकता है। बट उसमें क्या रहता है, जैसे इसमें था फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा, है ना। इसमें जो रहेगा एनआरओ में, वो एनआरओ में अपना जो वो पैसा इंडिया करेंसी में डाल लेगा, है ना। और इसमें जो रहेगा फॉरेन करेंसी में डालेगा। वैसे एफसीएनआर होता है। एफसीएनआर का क्या रहता है? एफसीएनआर रहता है एनआरई और एनआरआई को अगर फिक्स डिपॉजिट करना है, अगर एनआरई और एनआरआई को फिक्स डिपॉजिट करवाना है, करवा सकता है, लेकिन उसे डॉलर के फॉर्म में करवाना है कि कभी इन फ्यूचर वो कहीं बाहर फिर विदेश चला गया तो बार बार तो वो चीज़ों को करेगा नहीं कि अपना इंडियन रुपीज़ में फिर डॉलर में। तो ये जो है ये अकाउंट इसलिए होता है एफसीएनआर, इसका फुल फॉर्म भी होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। दोस्तों, इसका होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, है ना। इसमें एनआरई या एनआरआई जो रहता है वो फिक्स डिपॉजिट करता है। फिक्स डिपॉजिट और वो भी डॉलर के फॉर्म में, कि उसको इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना इसको मूव करवा सकता है। उसको वो नहीं करवाना पड़ेगा, मीन्स एक तरीके से अपन चेंज करवाते ना डॉलर के फॉर्म में या इंडियन रुपीज़ में, वो नहीं कराना पड़ेगा। उसके जो वहाँ से डॉलर आए उस फॉर्म में ही इसके एफडी में डॉलर में ही शो हो जाएंगे और ये जाते वक्त भी डॉलर की फॉर्म में ले जाएगा। इसको ये रिस्क बच जाएगा एक्सचेंज कराने का। पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है दोस्तों? कौन होता है? वो इंडियन होता है जो दूसरे कंट्री में सेटल हो गया है और लेकिन दूसरे कंट्री में सेटल हो गया है, वो रह रहा है वहाँ पर, उसे कहा जाता है। जैसे कोई अपना जॉब के लिए गया, अब उसे परमानेंटली वहाँ पर उसने शादी कर ली, उसके जैसे ग्रीन वीज़ा एक तरीके से होता है वो मिल गया है, या जॉब का कंटिन्यू मिल गई है गवर्नमेंट, तो वहाँ पर वो सेट हो गया है, तो उसे पीआईओ कहा जाता है। और अच्छा, पीआईओ के कौन कौन नहीं आता पीआईओ में? जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, उसमें से कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई द्वारा जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश पर इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा लगाई है, क्योंकि इधर से टेररिज्म हुआ और अपना बहुत सारे गलत एक्टिविटीज़ हुई, इधर से कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इसमें सख्त पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ये सख्त आदेश है कि इधर के पर्सनों को ज़्यादा एनआरआई कैटेगरी में नहीं रखेंगे। वो अगर रखना भी चाहे तो पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो उसका रिकॉर्ड और सब कुछ देख कर फिर जाके उसको क्राइटेरिया में रखा गया।
है ना। ये थे कुछ टॉपिक एनआरआई, एनआरओ और एफसीएनआर के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।